अरे राम राम। सब ठीक हो? अरे सब ठीक हो ना? सब ठीक हो? ए छोरियो, क्या है? मैं बोले जा रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है। रेस्पॉन्स ही नहीं है आपका। तुलसी ठीक है बेटा? अरे तुलसी ठीक है, फिर सब ठीक है अपनी क्लास में। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। सब आ गए? अरे सब आ गए ना? अभी भी खाई जा रही है? सॉरी। बंद है। ए तेरे को नहीं कह रहा, वो चश्मे वाली छोरी बैठी है ना पीछे, ये गायत्री। गायत्री वो। तुलसी बेटा आज इतना उदास क्यों है? किसने कुछ कहा क्या? कुछ कहा है तो बता देना, गोलियां चलवा देंगे। हैं? क्या? हैं? भाई 5 पांडवों के साथ वैसे थी कौन? ये तो सबको पता है। तो कुछ यूनिक भी तो होना चाहिए ना, है ना तुलसी? मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले। इनमें तेरे को कोई भी धमकी भी देना तो बता देना, उठा के फेंक देंगे। हाँ, अपने वाले डिपार्टमेंट के तो कोई लोग तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। छोरियां अगर कुछ बोले ना, उठा उठा के फेंक देंगे एक एक को। हल्के में मत लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ। रे सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? बैठक व्यवस्था। क्या नाम है? बैठक व्यवस्था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेटिंग अरेंजमेंट। सुनो, हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान दो। पहली चीज तो ये है, इन टॉपिक्स को हमने लास्ट में लिया है। लास्ट में लेने का कारण यही है कि इनमें पढ़ने का और समझने का कुछ भी नहीं है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना, जैसा प्रश्न में दिया वैसा वैसा करते जाओ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में होगा क्या मैं बताता हूं। तुम इनको चाहे लिख लो, कितने ही क्वेश्चन लिख लो, 100 लिख लो, 5 लिख लो, 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक खुद नहीं करोगे। समझ गए ना? तो इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है। और याद रखना, जब भी बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आएगा, पहली चीज तो ये मानो कि बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आएगा तो पक्का आएगा, ये तो कंफर्म है। तो पहली चीज तो माइंड में ये रखो कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, ये तो आएगा। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं आएगा। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है, आगे चलेंगे 5-5 क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये कंफर्म है, ऐसा कोई अपना एग्जाम नहीं गया जिसमें इसका क्वेश्चन आया नहीं है। कंफर्म है क्वेश्चन आएगा, और ये भी कंफर्म है एक से ज्यादा आएंगे। अब नोटबुक बंद कर दो, कोई काम नहीं है नोटबुक का। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको उतनी करना है। देखो, PQRSTUV, केंद्र की और मुख की एक वृत्त के गिर्द बैठे। गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। कितने लोग हैं? PQRSTU और V। अब सुनना, ये 3 लाइनें हैं। सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। पहला काम यह है कि तुम्हें 7 लोगों को बिठाने की जगह करनी है। ये हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। कोई प्रश्न हार्ड नहीं है, कोई प्रश्न इजी नहीं है। केवल एक ही चीज का फर्क है कि तुम क्वेश्चन को शुरू कहां से करते हो, वहीं से पता लगता है कि हार्ड है इजी है। अगर तुम इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हो कि U है वो Q और V के बीच, या जैसे P है वो T और S के बीच बैठा है, ये P बैठ गया T और S के बीच। अब हो सकता है गलत हो जाए, क्या पता T इधर भी आ जाए, S इधर आ जाए। तो
तो ऐसा नहीं करना अपन को एक ऐसी लाइन लेनी है जिससे फिक्स हो जाए कि ये दो लोग जो बैठेंगे ना वो फिक्स बैठेंगे ही बैठेंगे। ये कभी मत सोचना कि हमें सबसे पहली लाइन पूरी करनी है, बाद में अगली, फिर अगली, ऐसा नहीं। तुम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो। जैसे मैं इसको शुरू कर रहा हूं, Q है वो T के राइट दूसरा है। बताओ Q कहां बैठा है? T के राइट दूसरा बैठा है। Q कहां बैठा है? T के राइट दूसरा है। अगर ये T है, ये कौन है? तो T के राइट दूसरा, राइट किधर है? इस साइड है, तो राइट दूसरा। T के राइट पहला, राइट दूसरा, बोलो कौन है? Q। अब ये कंफर्म हो गया है कि T यहां आएगा तो Q यहां आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि Q इधर आ जाए, T इधर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अब वो लाइन पढ़ना जिसमें या तो Q का नाम आए या T का नाम आए। अब देखो दो जने को अपन ने फिक्स बैठा दिया ना, अब वही लाइन पढ़ना जिसमें या तो Q का नाम आ जाए या T का नाम आ जाए। देखो इसमें Q है और इसमें T है, तो जो तुम्हारी इच्छा हो पढ़ लो। P कहां बैठा है? T और S के बीच बैठा है। अब देखो T और S के बीच P बैठा है। देखो T और S तो इधर आ नहीं सकता। T और S के बीच में P बैठा है। T और S के बीच में कौन बैठा है? P बैठा है। अब मुझे एक बात बताना, क्या S किसी भी कंडीशन में इधर आ सकता था क्या? लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की पहली लाइन यही पढ़ लूं, 1 2 3 4 5 6 7, पहली लाइन यही पढ़ लूं कि P है वो T और S के बीच में बैठा है, ये P बैठा है, T और S के बीच में बैठा है ना? या मान लो ये P तो है ना, ये देखो T और S के बीच में बैठा है, ये भी T और S है, ये भी T और S है, कोई सा भी हो सकता है। पर यहां फिक्स है कि Q और T यहां पर फिक्स हो जाएंगे। T और S के बीच में P आएगा तो T यहां है तो S यहां होगा ही होगा, और P यहां बीच में आएगा ही आएगा। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो आगे, U कहां बैठा है? Q और V के बीच। अब देखो Q और V के बीच, Q तो यहां रहा, इधर तो V आ ही नहीं सकता, तो V आएगा इधर। Q कहां Q और V के बीच, Q और V के बीच कौन बैठा है? जो बच गया। अब कौन बचा बताओ? R बच गया। अभी तक R नहीं बैठा ना, R बच गया, तो ये R यहां बैठ जाएगा। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, हो गया ना? उबाशी आ रही है बेटा? ले ले। वैसे मुझे तो आइडिया भी नहीं लगा था। हाँ सही में मुझे नहीं पता था ऐसे। कुछ नहीं। अब देखो ये तीनों लाइनें हो गई, ये सब लोग बैठ गए। अब तुम नंबर वाइज इसको मिला भी सकते हो कि P है वो T और S के बीच में होना चाहिए, ये तो रहा P T और S के बीच में है। U है वो Q और V के बीच में होना चाहिए, U है वो Q और V के बीच में है। Q है वो T के राइट दूसरा है, तो T के राइट दूसरा कौन है? Q। T के राइट दूसरा है तो T के राइट दूसरा Q है। अब बताओ पहला बताओ V कहां पर है? तो V के बारे में पूछा, P और U के बीच है, तो बताओ V P और U के बीच है क्या? नहीं है। U के तुरंत बाएं है, तो U का तुरंत बायां तो इधर आएगा। T के बाएं चौथा, ये रहा T। T का बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, बायां चौथा U, जबकि ये तो V पूछा है। P के बाएं दूसरा, ये रहा P। P का बायां पहला, बायां दूसरा। बोलो कर सकते हो क्या? अब एक चीज और सुनना भाई, थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना, बेस बढ़ाओ बेस। ओके धन्यवाद। अब सुनो, मेरी आवाज सही आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है ना? ओके, तो मैंने मेरी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है।
भले ही कितना ही बड़ा प्रश्न हो, कितना ही छोटा प्रश्न हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, अपन को अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। जो यहां लिखा है उसी से डायग्राम बनेगा। अब जैसे यहां पर आया, बताओ आर का स्थान कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आर क्यू यू वी एस, आर क्यू यू वी एस और पी टी, ये पी और ये टी। आर का स्थान पूछा है, ये रहा आर, क्यू और टी के बीच में है, बिल्कुल सही बात है, ये लो। कर सकते हो का? अरे बोलो ना, आज तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? मैं वही तो हूं जो कल आया था। हैं? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? हाँ अरविंद, क्या हुआ ब्रो? गायत्री, सब ठीक है? तुलसी, ओके। चहक महक, मतलब क्या खा रही है तू? अच्छा ऐसा है क्या? खाया करे ना तो उबासियां नहीं आए। हाँ इसी को आ रही है, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो हाँ शांति भाई, तू भी ठीक है? मेरा नींद आवे है, वरी नींद आवे। सोचा आप इधर बैठ जाना, इसको इधर बैठने देना, है ना? बेटा तू इधर बैठ जा। अरे गिर जाएगी, गिर जाएगी बिना मतलब के। मैं कह रहा हूं गिर जाएगी। नींद ही नहीं आ रही, आनी चाहिए ना। अब सुनो, एक क्वेश्चन ये भी करके बताऊंगा, अगला आपको करना है। पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की और मुख करके वृत्त के इर्द बैठे हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखना, ये बोला कि P है वो V और S के बीच में है। P कहां पर है? ये कह रहा है कि जो P है वो V और S के बीच में है। तो तुम खुद एक बात सोचो कि P है वो V और S के बीच में, बता तो दिया। और हम लोग चलो व्यवस्था भी कर देते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7, ये व्यवस्था भी कर दी। V और S के बीच में है, ये रहा P। V और S इधर भी हो सकता है और V इधर आके S इधर भी आ सकता है, तो ये तो कोई मामला बैठा नहीं। हम एक काम ऐसा करते हैं, R जो S के दाएं दूसरा है, R कहां पर है? R जो S के दाएं दूसरा है, S के दायां पहला, दायां दूसरा, ये रहा R। R जो S के दाएं दूसरा है, S का दायां दूसरा है, Q और U के बीच में है। ये जो R है ना, ये Q और U के बीच में है। R कहां पर है? Q और, ठीक है। अगर मैं इधर Q लिखता हूं तो इधर U लिखूंगा, और अगर मैं इधर Q लिखता हूं तो इधर U लिखूंगा। पर अभी तक आंसर आया नहीं है, ध्यान रखना, समझ गए? अब इसने एक बात और बोली है, जो P बैठा है ना वो V और S के बीच है। P कहां पर है? P कहां पर बैठा है? V और S के बीच। ये तो रहा S और ये रहा V, और इनके बीच में कौन बैठा है? अब एक चीज सुनना मेरी बात, बचा कौन? T बचा। कन्फर्म है T यहीं आएगा, और तो जगह है ही नहीं। अब एक काम की बात सुनो, जो Q है ना वो T का पड़ोसी नहीं है। इस T के पड़ोस में Q नहीं आ सकता। अगर ये Q यहां नहीं आएगा तो U यहां नहीं आएगा, समझ गए?
यहां u आएगा और यहां कौन आएगा, q। ये लो, हमने हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया, सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है। मैं आपको फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को। पहले तो ये चेक करो कितने लोगों को बिठाना है, 7 को। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आर एस के राइट दूसरा है। आर कहां पर है, एस के राइट पहला, राइट दूसरा, ये रहा आर। आर एस के राइट दूसरा है तो ये रहा आर, इस एस के राइट दूसरा हो गया। ये जो आर है ना, किसकी बात कर रहे हैं, आर की बात करें। आर जो एस के राइट दूसरा है, आर जो एस के राइट दूसरा है, वो किसके बीच में है, Q और U के बीच में कौन है, R है कि S है। डिस्कस तो R का ही हो रहा है, तो R है। किसके बीच में है, Q और U। हो सकता है मैं Q को यहां लिखूं तो U को यहां लिख दूंगा, लिख सकता हूं। लेकिन मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और है, अगर मैं Q को यहां लिखूंगा तो U को यहां लिखना पड़ेगा। अगर Q ये होगा तो U यहां होगा, Q यहां होगा तो U यहां होगा। या तो अंदर वाले सही है या बाहर वाले सही है। चलो आगे बढ़ो। P जो है ना वो V और S के बीच में है। V और S के बीच में कौन है, P। V और S के बीच में कौन है, P। बताओ, एक जगह बच गई, उस जगह पर कौन है, T। ये लो, इस जगह पर कौन है, T। कोई दिक्कत। अब बात यह है कि अभी इनका मामला एडजस्ट नहीं हुआ। Q T का पड़ोसी नहीं है, Q और T दोनों एक आसपास में नहीं आने चाहिए। भाई T तो यहीं आएगा, T को तो कोई छेड़ने वाला ही नहीं है। पर यह बोला कि जो Q है वो किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, T के पास में Q नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, फिर तो ये भी नहीं आएगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है। अब बोलो क्या पूछा यहां, निम्न में से किस जोड़े का दूसरा सदस्य पहले सदस्य के दाएं है। दूसरा कौन है, एस। एस क्यू के दाएं है। एस कहां पर है, क्यू के दाएं। तो क्या क्यू के दाएं एस है, नहीं, क्यू के दाएं नहीं है, क्यू के बाएं है। इसने बोला कि दूसरा सदस्य है ना वो पहले सदस्य के राइट में होना चाहिए। बोलो दूसरा सदस्य कौन है, दूसरा सदस्य कौन है, किसके राइट में होना चाहिए, पहला। पहला कौन है, तो जो एस है ना वो क्यू के राइट में होना चाहिए। तो क्यू के राइट में तो आर है, वी पी के राइट में होना चाहिए, पी के राइट में तो एस है, यू आर के राइट में होना चाहिए। यू कहां होना चाहिए, आर के राइट में। आर के राइट में तो इधर यू है, ये लो, समझ गए। मतलब मेन काम जो है ना वो ये वाला नहीं है, मेन, इसको मेन काम मत समझना। मेन जो काम होता है ना वो तो ये वाला है कि तुम डायग्राम कैसे बनाते हो। अगर डायग्राम बना दिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन है तो ये तो बहुत बेसिक है। टी का स्थान कौन सा है, आर और वी के बीच में है क्या, तो हमने कहा जी आर और वी के बीच में तो नहीं है। वी के तुरंत बाएं, तो वी के तुरंत बाएं है, ये लो। अब सुनो काम की बात, एक बार तुम है ना इसका सॉल्यूशन करके देखो। ये क्वेश्चन वगैरह हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, पहले इसको पूरे को पढ़ो और करके सॉल्यूशन करके देखो। इतने को लिखने की जरूरी नहीं है, तुम सोचो कि हम लिखेंगे बाद में हल करेंगे, लिखा हुआ सामने है।
ये ध्यान रखना, इसको हल करना आएगा तो ही परीक्षा वाला प्रश्न हल होगा। स्टार्ट हो जाओ गायत्री बेटा, स्टार्ट हो जाओ। आज बड़ी सीरियस लग रही है, मम्मी ने डांट दिया क्या सुबह सुबह? भयंकर डांट पड़ी होगी आज तो, नहीं पड़ी? आंसर आया क्या? आ गया? ओके। हाँ तुलसी, तू तो प्रश्न लिखने में बिजी है भाई, कैसे आएगा? प्रश्न तो लिखना ही नहीं है, आराम से सॉल्यूशन करो। चलो मैं चेक करेगा अभी सबके आंसर।
अरे तुम लोग कभी ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि अपने आप हो जाएगा, हम क्यों करें? हाँ रवीना, आंसर आयो पक्का? ठीक है। हाँ शांति भाई, ठीक है। हाँ बाली कहो। चलो मैं बता रहा हूं, मैं अब आने वाले सब क्वेश्चन तुमसे ही करवाऊंगा, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन में देखूंगा कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके बाद एक एक को नीचे फेंकना स्टार्ट करूंगा। पास वाली छत पे फेंकूंगा बेटा। तुलसी तू तो पास वाली छत पे जाएगा, देखना। हाँ इधर सुनो, देखो जे पी के दाएं दूसरा है। कितने लोग हैं? 8 है क्या? चलो अब ये मत बोलना कि हमने 7 वाला सीखा था 8 वाला सीखा ही नहीं था। जे पी के दाएं दूसरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जे है ना, जे, ये पी के दाएं दूसरा है, पी के दाया पहला दाया दूसरा, ये लो। अब एक चीज याद रखना, यहां क्या शब्द क्या अक्षर आया? अब बोर्ड पे देखो सब लोग, ये जो नाम आया ना जो, चाहे नाम जो आ जाए, चाहे नाम जो की आ जाए, चाहे नाम जिसका आ जाए, या नाम जिससे आ जाए, या नाम जिसमें आ जाए, यह हमेशा सेकंड वाले के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेकंड वाले के लिए। अब कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। और अगर नाम आ जाए तथा, वह, और, ये नाम आ जाए ना, ये हमेशा फर्स्ट के लिए होता है। ये 2 चीजें याद रखो। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। अरे सुनो, अब यहां के दाएं तीसरा है। क्या बोला? के दाएं तीसरा है। अब बात यह है कि के दाएं तीसरा है कौन? इसने बोल तो दिया कि के दाएं तीसरा है। अब कौन है इसके लिए? तो तुम्हें याद रखना है कि यहां कौन आया, जो किसके लिए आता है? सेकंड कौन है? पी है। ये गलती, हां ये गलती नहीं करनी है, समझो मेरी बातें। यहां के दाएं तीसरा कौन है? तो पी है। ये जो पी है ना, ये के दाएं तीसरा है। के यहां होगा तो दाया पहला दाया दूसरा दाया तीसरा हो जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया क्या? आपको फिर ध्यान रखना है कि यहां क्या नाम आ गया? जो। या क्या नाम आएगा? जो या जो की, ये नाम ही ज्यादा आते हैं। ऐसी बात नहीं कि ये नाम नहीं आते, ये भी आते हैं, पर जो या जो की नाम ज्यादा आते हैं। तो जो ये नाम आए ना, जो या जो की जो नाम आए ना, ये नाम हमेशा किसके लिए आते हैं? सेकंड वाले के। किसके लिए आएंगे? सेकंड वाले के लिए आएंगे। बोलो बात समझ में आ गई ना? ये ध्यान रखना है। और नाम आ जाए तथा, वे, और, ये हमेशा किसके लिए आते हैं? फर्स्ट के लिए। चलो आगे ध्यान दो। एम ओ के बाएं दूसरा है, तो यहां ध्यान रखना, ना तो एम है ना ओ है, कोई नहीं है। छोड़ो आगे बढ़ो। जो। अब बताओ ये जो किसके लिए आया? सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला कौन है? एम और ओ में से सेकंड कौन है? ओ। पी और जे के ठीक बीच बैठा है। जो पी और जे के बीच में बैठा है, तो पी और जे के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा। पी और जे के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है।
एम है वो ओ के बाएं दूसरा है। ओ क्या बायां पहला बायां दूसरा ये रहा। कोई दिक्कत? एल है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल किसका पड़ोसी नहीं है? के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब मेरी बात को समझना, एल के और एन का पड़ोसी नहीं है तो सुनना, एल को मैं यहां भी नहीं लिख सकता क्योंकि यहां लिखते ही तो के का पड़ोसी हो जाएगा। एल को मैं यहां भी नहीं लिख सकता क्योंकि यहां लिखते ही के का पड़ोसी हो जाएगा। एल को यहां लिखूंगा, ये के का पड़ोसी नहीं है, नहीं है ना। पर एक चीज और सुनना, और किसका पड़ोसी नहीं है? एन का पड़ोसी भी नहीं है। अगर एन यहां आ गया तो एन का पड़ोसी हो जाएगा, इसलिए एन को यहां लिखना पड़ेगा। अब बोलो बचा कौन है? क्यों बच गया क्या? ये लो, हमने हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा, सब कुछ हमने वही किया जो प्रश्न के अंदर लिखा हुआ था। अब बोलो क्या पूछा? के एकदम बाएं कौन है? तो के एकदम बाएं कौन है? क्यू है। और याद रखना है, तुम्हें ऐसे बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आना ही होगा, ऐसे तो तुम्हें प्रश्न नहीं आएगा। यह मत सोचना कि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आएंगे। आने वाले कम से कम 10-15 क्वेश्चन में आपसे करवाऊंगा। और देखो ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। आपको बार बार खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पिछला ही क्वेश्चन है, ये तो सेम ही पिछला क्वेश्चन है। अब देखो ये रहा, अब 7वां और 8वें के लिए तुम चलो इसका डायग्राम बनाओ। नहीं आएगा ना तो मैं बताऊंगा, पर पहले तुम बनाओ। और एक बार नहीं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। मैं नहीं आ रहा, तेरे को आना है तो तू आ जा। क्या आऊं? बुलाती है मगर जाने का नहीं। बोलना, आऊं? आना ही पड़ेगा। और नरेंद्र जी आजकल बड़ा खुश हो रहा है। भाई की तनख्वाह जो बढ़ गई, मेरी नहीं बढ़ी यार, मेरे तो वही 10,000 रुपये। करो करो सॉल्यूशन करो।
आप खुद ही सॉल्यूशन करो, मैं चेक बाद में करूंगा, पहले ये चेक करूंगा देखिए कितने लोग कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो। आंसर आया क्या है? आ गया? एक बार दोबारा मिलाओ। आपने सॉल्यूशन किया वो तो ठीक है, दोबारा मिला के देखो वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो गलत है, खुद को ही पता लग जाएगा कि सही हुआ कि गलत हुआ। चलो मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो क्यू एन के बाएं दूसरा है, आपको एक लाइन तो फिक्स माननी पड़ेगी ना। समझना, अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यू एन के बाएं दूसरा है, ये रहा क्यू। एन के बाएं दूसरा, एन का बायां पहला, एन का बायां दूसरा। बोलो कोई दिक्कत? क्यू एन के बाएं दूसरा है, ये तो सबने किया। अरे ये तो सबने किया ना, गायत्री। हाँ यहां तक हो गया, ये भी नहीं हुआ। वाह नाइस। ओके, यहां क्या नाम आया जो किसके लिए आता है? सेकंड कौन है? एन। एन है वो एल के राइट अगला है, एल के राइट अगला। एन कौन है? देखो एल के राइट अगला है, एल के राइट अगला कौन है? एन। एल, अब देखो एक चीज और, एल के राइट अगला क्यू, एल के दाएं अगला, सॉरी हाँ एल के दाएं अगला। तो एन है वो इस एल के दाएं अगला है, ये हो गया एल के दाएं अगला हो गया। एल यहां है तो दाएं अगला हो गया, ये एल हो गया है। चलो ठीक, अब सुनो, ऐसी लाइन पढ़ो जिसमें क्यू एल और एन का नाम आए। तो ये रहा, एल के दाएं तीसरा है। एल कहां पर है? के दाएं तीसरा। अगर के यहां होगा तो के का दायां पहला, के का दायां दूसरा, के का दायां तीसरा एल होगा कि नहीं होगा? बोलो, एल के दाएं तीसरा हो गया।
बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो आगे बात। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं है। बताओ यहां पर क्या नाम आया? और किसके लिए आता है? फर्स्ट के लिए। फर्स्ट कौन है? ओ है वो पी के एकदम बाएं है। ओ कहां पर है? पी के एकदम बाएं। अब सुनना, अगर मैं यहां पी लिखता हूं तो पी का एकदम बायां इधर होगा, ये रहा ओ। ओ है ना, ये एन या के का पड़ोसी नहीं है। ओ किसका पड़ोसी नहीं है? एन या के का। तो ये तो एन का पड़ोसी आ गया, आया कि नहीं आया? तो कोई बात नहीं, ये यहां नहीं होंगे। लाइन को दोबारा पढ़ो। ओ पी के एकदम बाएं है, ये रहा पी। पी का एकदम बायां ये रहा। कोई दिक्कत? ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। ये जो ओ है ना, एन का पड़ोसी नहीं हो सकता, के का पड़ोसी भी नहीं हो सकता। अगर ये एन का पड़ोसी नहीं हो सकता तो एन यहां आएगा। बोलो बच्चा कौन? सॉरी, एन। ओ किसका? एन या के का पड़ोसी नहीं है। हां, तो ओ एन का पड़ोसी भी नहीं है, के का पड़ोसी भी नहीं है। अब एक चीज और देखो, जे एन का पड़ोसी नहीं है। जे किसका पड़ोसी नहीं है? एक तो एन के पड़ोस में जगह खाली है, एक के पड़ोस में जगह खाली है। तो जे है वो एन का पड़ोसी तो नहीं है, तो जे यहां जाएगा। बोलो बच्चा कौन? एम। ये लो, बताओ ईमानदारी से बताओ, किसी का सही हुआ क्या? अरे वाह, 3 लोगों का सही हो गया। मिस्टेक हो गई ना, बस बात खत्म। हो गई तो हो गई। चलो ये डायग्राम तो बनाओ, अगला फिर करना है खुद को ही। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही को करने हैं, मैं तो बाद में बताऊंगा जब नहीं आएगा तो। पहला नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, लास्ट में कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा ही आएगा। है क्या बेटा? समझ में आएगा। जब तूने पहले ही सोच रखा है नहीं आएगा तो नहीं आएगा। है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए इसमें। चलो, ये तो वही है, स्टार्ट हो जाओ। इसका फोटो खींच लेना तुम लोग, ठीक है ना? कल आते ही सबसे पहले यही सॉल्यूशन करेंगे। और याद रखना, जब तक तुमका सबका सही नहीं आना स्टार्ट होगा तब तक ये टॉपिक चलेगा। है, अब ये मत सोचना महीना भर चलेगा, मैं कूटना भी स्टार्ट करूंगा कल से। ठीक है ना? इसका फोटो खींच लो, कल इसका सॉल्यूशन चाहिएगा मेरे को, है ना? सब लोग इसका सॉल्यूशन करके लाएंगे, विद्या माता की सौगंध अगर नहीं किया तो। वाह, एप्पल। अपनी क्लास में ये एप्पल वाला चाइनीज फोन किस किस के पास है? एप्पल का किस किस के पास है? 1 2, वाह, इधर भी एप्पल 3। एप्पल की बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं बची अब। अब कोई वैल्यू बची ही नहीं है। कौन सा है तेरे वाला? 13। कितने में लिया था? अब तेरा कौन सा है? कितने में लिया? 76। और अब आप रो कौन सा है? कितने में लिया?
अब मेरा 14 प्लस है, लिया था तब 82 का लिया था, फिलहाल ये लगभग 50 प्लस में आ रहा है, पर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। इस 40 में और ये 14 है, 14 में और 15 में कोई फर्क नहीं है। किस चीज का फर्क है? ये जो यहां दिख रहा है ना, ये बस ये इसमें नहीं है जी, इसमें एकदम सीधा है और कोई फर्क नहीं है। 16 में जी ये कैमरे से तिरछे है ना, ये सीधे आ गए जैसे 12 के अंदर है, और कोई चेंज नहीं है। हाँ हाँ, इसमें ये कर दिया जी, जूम इन और आउट वाला यहां कर दिया कि आप जूम इन आउट यहां से कर सकते हो। हाँ, और कोई मतलब नहीं है। चलो जी, बाकी बातें कल करेंगे, कल प्रश्न करके लाना जी। अब